नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। आज के खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज के खास कार्यक्रम की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन की प्रबल संभावनाएं हैं। दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के बीच बात चल रही है। आधिकारिक घोषणा होने के बाद दोनों पार्टियों के प्रमुख नेता मंच भी साझा करेंगे। मध्य प्रदेश में 25 से 30 सीटों पर यादव मतदाता निर्णायक माने जाते हैं। हालांकि करीब 50 सीटों पर इनकी ठीक ठाक संख्या भी है। वहां मुसलमानों का रुझान भी कांग्रेस के प्रति है। बता दें कि यादव मतदाताओं पर भाजपा की अच्छी पकड़ मानी जाती है। मध्य प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति बनाई है। इसके तहत वोट प्लस करने वाले अन्य दलों को साथ लाने की उसकी योजना है। यूं तो मध्य प्रदेश में सपा का कोई बड़ा जनाधार नहीं, लेकिन यादव बहुल कई सीटों पर उसका पहले से ही अच्छा दखल रहा है। साल 2003 के विधानसभा चुनाव में सपा 7 सीटों की जीत भी चुकी थी। पिछले विधानसभा चुनाव में सपा ने बीजावर सीट जीती थी, जबकि 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। सूत्रों के मुताबिक इन 6 सीटों के अलावा 4 अन्य सीटें सपा गठबंधन के तहत मांग रही है। बता दें कि सपा के रणनीतिकारों का मानना है कि 2018 के चुनाव में सपा के बेहतर प्रदर्शन वाली सीटों को देने में कांग्रेस को कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले चुनाव में इन सीटों पर मुख्य मुकाबला सपा व भाजपा के बीच भी रहा है। इन्हीं सब चर्चाओं के लिए हमारे साथ मौजूद है पैनलिस्ट पूर्व प्रदेश प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से यश भारतीय जी। यश जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ देश न्यूज में। नमस्कार जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे होगा, जो अखिलेश यादव ने पार्टी के लिए एक गठबंधन तैयार करने की बात की है कांग्रेस के साथ, क्या कहना है आपका? क्या सपा सही में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाली है? जी यश जी। देखिए दिव्या जी, कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। जो इंडिया गठबंधन है, जग जाहिर है, उसकी लगातार जो बैठकें हो रही है, समाजवादी पार्टी उसके साथ में काम कर रही है जी। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, कि जो देश का चुनाव होगा 2024 में, उसमें रोकने के लिए जी। पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी उन सब लोगों के साथ में है जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकना चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं, जो महंगाई को रोकना चाहते हैं, जो झूठ और फरेब को हटाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी उसके साथ है ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बात बड़ी स्पष्ट कर रखी है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो आपका सवाल है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन है या नहीं, अगर सपा और कांग्रेस आते हैं तो चुनाव पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा? देश के चुनाव में तो निश्चित फर्क पड़ेगा। अब सवाल यह उठता है कि आप जो पूछना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या होना है, छत्तीसगढ़ के चुनाव में क्या होना है, राजस्थान के चुनाव में क्या होना है, जो इस बीच में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उनमें समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका होगी। विशेष तौर पर मैं अगर बात करूं मध्य प्रदेश को लेकर के, तो अभी 2 दिवसीय दौरे पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी आए थे, जिसमें उन्होंने रीवा में जनसभा को संबोधित किया। पत्रकार साथियों से रीवा में भी चर्चा करी। मध्य प्रदेश के खजुराहो में उन्होंने 28 तारीख को प्रेस वार्ता भी करी और आपके सवालों का जवाब दिया कि इंडिया गठबंधन में हम हैं, मध्य प्रदेश में भी हम गठबंधन में चुनाव लड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम उन उम्मीदवारों को उतारेंगे जो भारतीय जनता पार्टी को रोक सकते हो, और हम चुनाव लड़ेंगे। एक राजनीतिक पार्टी है और चुनाव लड़ेंगे। अब हम चाहते, अभी लखनऊ में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया के साथियों से बात करते हुए ये बात कही है कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के नेतागण ने एक प्रत्याशियों की सूची दी है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और संभावना बताइए कि हम कहां बेहतर चुनाव लड़ सकते हैं अगर गठबंधन होता है तो। जी, आखिर सपा ने कांग्रेस को ही क्यों चुना है गठबंधन करने के लिए? भाजपा की ओर क्यों नहीं गई सपा पार्टी? ये तो आपका सवाल बड़ा हास्यास्पद है। जनता दुखी उस सत्ताधारी दल से है जो भारतीय जनता पार्टी में है, जो बेरोजगारों से प्रवेश परीक्षाओं के नाम पे भ्रष्टाचार करती हो, उनसे प्रवेश फॉर्म भरवाने के नाम पे 10 गुनी आय करती हो, 10 साल में अपनी आय दुगनी कर लेती हो, तो जो बेरोजगारों को भी नहीं छोड़ रही। व्यापम घोटाला, फिर उसके बाद दूसरा घोटाला, अब पीईबी नाम तीसरी बार कर दिया, तो पीईबी में भी
पटवारी घोटाला और अन्य पेपर लीक के घोटाले हो चुके हैं, जो बेरोजगारों को लूटने का काम कर रही है, जो महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार लगातार हो रहे हैं, आदिवासी महिलाओं के साथ हो रहे हैं। और अब महाकाल में उज्जैन नगरी में भी हमने देखा किस तरीके से निवृत्त होकर के हमारी एक बहन घूमती रही और न्याय नहीं मिला। ये किसकी नाकामी है? सरकार की, सत्ताधारी दल की। लगातार एनसीआरबी के जो रिपोर्ट्स है वो क्या बता रहे हैं? स्पष्ट है, ये एनसीआरबी किसी समाजवादी पार्टी या राजनीतिक दल या किसी सामाजिक संगठन के सरकारी आंकड़े हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में महिला अत्याचार में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 है, सत्ताधारी दल नंबर 1 है अत्याचार करने में। जी। तो इनको हटाने के लिए कोई भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहना चाहता, जिस तरीके से एनडीए के घटक दल के साथ लगातार लोग छोड़ रहे हैं। और ये तो वो लोग हैं जो अपने सहयोगियों को भी नहीं छोड़ते। हमने शिवसेना में, महाराष्ट्र में देखा, बिहार के अंदर हमने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के देखा, उनकी पार्टी में दो फाड़ कर दी। तो लगातार ये अपने सहयोगी दलों को नहीं छोड़ते, प्रदेश की जनता, देश की जनता को नहीं छोड़ रहे हैं, अपने दल के लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे ओबीसी आरक्षण की बात आई, महिला आरक्षण की बात आई, तो उमा भारती जी को आपने सुना होगा जी। कि अपने नेताओं को नहीं सुनते हैं। ये बड़े बड़े बातें करते हैं राम मंदिर को लेकर के, प्रभु राम को लेकर के। तो ये उमा भारती जी वही है, राम मंदिर आंदोलन में अगुआ थी, अग्रणी भूमिका में थी। तब तो शिवराज सिंह चौहान जी और नरेंद्र मोदी जी का कहीं कोई नाम नहीं जानता था। जी। उन लोगों का अपमान करने का काम अगर हो रहा है तो बड़ा स्पष्ट दिखता है कि राम मंदिर आंदोलन जो था वो मंडल और कमंडल की जो लड़ाई थी, मंडल को खत्म करने के लिए था। जी। मुख्य धारा में लोगों को जो लाने की लड़ाई थी उसको खत्म करने का आंदोलन था। और वही है कि मध्य प्रदेश में उमा भारती जी को खत्म करने का काम किया गया और उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी को भी खत्म करने का काम किया। और समाजवादी पार्टी जो है वो पीडीए के माध्यम से पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी के माध्यम से उनको मुख्य धारा में लाना चाहती है। और जो भी दल उनको मुख्य धारा में लाने से रोकेगा, जी। हम उसके खिलाफत में लड़ेंगे। जी। अब ये सपा की इस घोषणा के बाद भाजपा की ओर से भी क्या कुछ बयानबाजी सामने आई है? ये तो आप मीडिया के साथी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का केवल एक काम है, जी। जो भी उनके सामने ताकत से आएगा उसको कैसे कमजोर करना है, लोकतंत्र को कैसे कमजोर करना है, क्योंकि लोकतंत्र उनके लिए बड़ी रुकावट है। संविधान को कमजोर करना है क्योंकि संविधान उनके लिए बड़ी रुकावट है। जो उनकी जो विचारधारा है, जो मनुस्मृति है, वो उस विचारधारा से देश को चलाना चाहते हैं। जो आरएसएस की विचारधारा है, बंच ऑफ थॉट्स की जो विचारधारा है, उसके माध्यम से देश को चलाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए, आज महात्मा गांधी जी की जयंती है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे जो आरएसएस से आए थे, आरएसएस के लिए काम करते थे, अनिल सौमित्र जी। जी। उनको तो भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से निकाल दिया। अब वो वापस से आरएसएस में काम कर रहे हैं। आरएसएस ने क्या कार्रवाई करी? दूसरा, भोपाल राजधानी से लोकसभा चुनाव जीती जी। प्रज्ञा ठाकुर जी, उन्होंने भी महात्मा गांधी जी पे लगातार आरोप किए हैं। अभी भी कुछ दिन पहले दिया जो उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित किया है। क्यों भारतीय जनता पार्टी उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है? बड़ा स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की अंतरात्मा जो है वो नाथूराम गोडसे में बसती है। वो तो ये उनकी मजबूरी है कि देश की अंतरात्मा जो है वो महात्मा गांधी पे बसती है। दुनिया जो देखती है भारत को, वो भगवान बौद्ध की नजर से देखती है, महात्मा गांधी की नजर से देखती है, सम्मान की नजर से देखती है। नाथूराम गोडसे, हेडगेवार और इनको तो ईर्ष्या की नजर से देखते हैं, जिन्होंने तिरंगे का अपमान करने का काम किया, जो तिरंगे को अशुभ बोलते थे, उनसे लोग सहमत नहीं है। तो इनकी मजबूरी है। आखिर सपा कांग्रेस से गठबंधन क्यों करना चाहती है? देखिए, हम कांग्रेस से गठबंधन करना चाहते हैं ये बात नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। जो कुशासन दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो प्रलोभन की राजनीति कर रहे हैं, तो क्या जो सपा योजना अकेले ये लड़ाई नहीं लड़ सकती, इसलिए कांग्रेस का दामन थाम रही है? अकेले अकेले अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो एनडीए बनाने की क्या आवश्यकता है? भारतीय जनता पार्टी को घोषणा कर दे भारतीय जनता पार्टी। जी। जिस दिन इंडिया की बैठक की उसी दिन एनडीए की बैठक की क्यों जरूरत हुई? ऐसे ऐसे दलों को क्यों साथ में लिया जिनकी एक सिंगल सीटें नहीं है, जो चुनाव में परिणाम नहीं दे पाती है, केवल इसीलिए कि जनता को भ्रमित करना, इंडिया शब्द को बदनाम करना। तो ये सब चीजें तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम केवल भारतीय जनता पार्टी को, शासन को उखाड़ फेंकना चाहते हैं।
जनता का राज लाना चाहते हैं, जनता की आवाज को उठाना चाहते हैं, पीडीए की आवाज को उठाना चाहते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी की आवाज को उठाना चाहते हैं। जी। और हम उन सब दलों के साथ काम करने को तैयार हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभचिंतक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारी लड़ाई उनके खिलाफ है। और यदि कांग्रेस के साथ सपा आई तो पार्टी में किस तरह के फेरबदल देखने को मिलेंगे? ये तो योजना का एक हिस्सा होता है। जैसे इंडिया गठबंधन की लगातार बैठकें केंद्र लेवल पे हो रही है, उसी लेवल पे मध्य प्रदेश को लेकर के चर्चाएं होंगी। और जो भी चर्चाएं होंगी आप लोगों से हम खुल करके बताएंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जैसे लोग नहीं है कि गुपचुप काम करें। जो भी काम होता है खुल के होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी खुल करके आपके बीच में आते हैं। मैंने बताया मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पे थे। रीवा में जब उन्होंने जनसभा को संबोधित किया तब भी आपके मीडिया के साथियों से रीवा में भी चर्चा करी, और मध्य प्रदेश के छतरपुर खजुराहो में आकर के प्रेस वार्ता करी, और आपके हर सवाल का जवाब दिया उन्होंने। देखिए, सपा की ओर से तो ये बोल दिया गया है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन किया जाएगा। कांग्रेस की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है? कांग्रेस भी चाहती है कि सपा के साथ आगे बढ़े। नहीं, मैंने बताया ना आपको, जो भी योजना बनेगी, जो भी उस योजना में निकल के आएगा, आपके बीच में बात आएगी। हम उत्सुक नहीं है कि हम कांग्रेस के साथ में गठबंधन करें जी। हमारी उत्सुकता है कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोकें। उसके लिए अगर हमें कांग्रेस पार्टी के साथ आना पड़े, कांग्रेस पार्टी अगर हमें साथ में लेती है तो हम साथ में रहेंगे। अन्यथा समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। पूर्व में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी घोषणा कर चुके हैं कि 230 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को रोकेगी। हम अपने 7 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुके हैं पूर्व में ही। अब हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ में अगर चर्चाएं आगे बढ़ेंगी मध्य प्रदेश को लेकर के, तो हम उस पर आगे बढ़ेंगे। जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी निर्णय लेंगे, उस निर्णय के साथ में पूरी मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी साथ में जोरदारी के साथ में चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगी। जी। आधिकारिक घोषणा के बाद दोनों पार्टियों के प्रमुख नेता मंच भी साझा करेंगे, इस तरह की बात भी सामने आ रही है। इस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जब गठबंधन होगा तो सारी चीजें होंगी ना। जैसा भी इंडिया की जो 2024 को लेकर के लड़ाई है, उसकी एक रैली होने वाली थी मध्य प्रदेश में, और उसको रोकने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। तो अगर कांग्रेस पार्टी इस गुमान में है या कांग्रेस पार्टी की सोच ये है कि मध्य प्रदेश में हम अकेले चुनाव लड़ करके हम भारतीय जनता पार्टी को रोक सकते हैं, तो उन्होंने परिणाम देखे कि उन्हीं के विधायक उन्हीं के दल को छोड़ करके आज वापस से भारतीय जनता पार्टी के दामन थापे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में। तो अगर दोबारा वो गुमान पाल रहे हैं इसी तरीके का, तो वो पालते रहें, ये उनका अपना निजी विषय है। हम पूरी मजबूती के साथ, ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बड़ा स्पष्ट अभी खजुराहो की प्रेस वार्ता में कहा कि जब परिणाम आए थे 2018 आम चुनाव के, तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक की हमने समर्थन की घोषणा करी थी, जिसके बाद में बसपा और निर्दलीय लोगों ने समर्थन दिया। जब उनको एक लाइन मिली, जब उनको एक दिशा मिली कि सपा ने समर्थन दिया कांग्रेस पार्टी को, उसी के बाद कांग्रेस पार्टी को अन्य लोगों ने भी समर्थन देने का काम किया था और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोका था। इस घोषणा के बाद भाजपा और कांग्रेस के कुछ नेता भी अखिलेश यादव से मिले। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या बातें इनके बीच में हुई है? पार्टी से रिलेटेड क्या चीजें इनके सामने आ सकती है अब? देखिए, सभी लोगों का समाजवादी पार्टी पे विश्वास है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार को सब लोगों ने देखा है। जो आम जन की जन भावनाओं को देखते हुए जो योजनाएं बनाई जाती हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो, या आम जनता के लिए सड़क पे चलना हो, या पर्यावरण के लिए 5 करोड़ पौधे लगाना जिसके माध्यम से गिनीज बुक में रिकॉर्ड कायम हुआ हो, या अन्य जो अलग अलग योजना, सोलर ऊर्जा का सही उपयोग करना, अन्य माध्यम से जो हमारी योजनाएं बनी है, लोगों का विश्वास है। उसी कारण से रीवा में भी और खजुराहो में भी भाजपा और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने आकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव जी से संपर्क किया, मुलाकात करी और उनका स्वागत किया कि मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े, मजबूती के साथ में चुनाव लड़े। जी, खबर ये भी आ रही है कि नवरात्रि के करीब 1 दर्जन सीटों पर सपा अपने प्रत्याशी उतारेगी। करीब कितनी सीटों पर सपा अपने प्रत्याशी को लेकर आने वाली है? ये मैंने पूर्व में बताया आपको।
हम अपने तीन बार अपने अलग अलग प्रत्याशी घोषणा कर चुके हैं, 7 कुल प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। जी। आने वाले समय में अन्य प्रत्याशियों की भी घोषणा होगी। बहुत सारे लोग मिले हैं, दावेदार बहुत हैं। किसी भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को निराशा ना हो, इसीलिए प्राथमिकता समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को दी जा रही है। लेकिन उस प्राथमिकता में भी ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने में सबसे मजबूत दावेदार कौन रहेगा। जो भारतीय जनता पार्टी को रोकने में दावेदार मजबूत रहेगा, उसको समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी प्रेस के माध्यम से खजुराहो में घोषणा कर चुके हैं। जी, चलिए मेरा आखिरी प्रश्न आपसे होगा कि अखिलेश यादव ने कहा है अगर भाजपा हमारे वीआईपी को हराने का प्लान बना रही है, तो क्या इसी डर से सपा जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रही है? नहीं, ये उत्तर प्रदेश के लिए पूछा गया एक सवाल था, जी। तो जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि लोकसभा के चुनाव के लिए हमारी तैयारी लगभग हो गई है, अब हम उस पर काम कर रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो वीआईपी नेता हैं, जो अपने आप को वीआईपी समझते हैं, उनको हराने की पूरी योजना है। भारतीय जनता पार्टी नाकाम रहेगी, वो हमें हराने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप देखेंगे कि हम उनको किस मजबूती के साथ हराएंगे। जिसका एक उदाहरण अभी घोसी में जो 50,000 से अधिक की लीड के साथ में हमने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है। लोकसभा चुनाव में भी हम उनके वीआईपी और अन्य को हराने का काम करेंगे। 80 सीटों पे, लगभग अत्यधिक सीटों पे समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलने देगी और एक अहम भूमिका निभाएगी। और मध्य प्रदेश में भी हम एक अहम भूमिका निभाने जाएंगे। जैसे मैंने 2018 के चुनाव की बात करी और उससे पहले के चुनाव परिणामों की बात करी कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को रोकने में एक अहम भूमिका निभाई है। जी, अखिलेश यादव आने वाले लोकसभा चुनाव में भी चुनाव लड़ेंगे? जी यश जी। अब देखिए, ये तो चुनाव है, चुनाव में राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक जो नेता होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं। उत्तर प्रदेश की जन भावनाओं का सम्मान करते हुए, कार्यकर्ताओं और नेतागणों का सम्मान करते हुए, हम सब लोग चाहते हैं कि देश का चुनाव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लड़े, देश के प्रधानमंत्री बने। जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार में काम किया है, वो देश के लिए भी चाहिए। देश आगे बढ़ना चाहिए, आम जन का सरकार के प्रति सम्मान होना चाहिए। और जो उम्मीद माननीय अखिलेश यादव जनता देखती है, वो उम्मीद देश की जनता भी देखती है। और चाहते हो प्रधानमंत्री बने, तो हम सबकी जन भावना है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़े और प्रधानमंत्री बने। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यश जी। जैसा कि सपा जल्द ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है नवरात्र में सपा वीआईपी माने जाने वाली लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हम कांग्रेस के साथ गठबंधन करके मैदान में उतरना चाहते हैं। इसके लिए बात भी चल रही है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम के बाद अखिलेश ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि नवरात्र में करीब 1 दर्जन सीटों पर सपा अपने प्रत्याशी उतारेगी। इसमें भाजपा की वीआईपी सीटें भी शामिल होगी। उनका इशारा प्रधानमंत्री के क्षेत्र वाराणसी के साथ ही गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा व प्रयागराज सीटों पर भी था। अखिलेश ने कहा है अगर भाजपा हमारे वीआईपी को हराने का प्लान बना रही है, तो हम उनके वीआईपी को हराने की रणनीति न सिर्फ पहले ही तैयार कर चुके हैं, बल्कि घोसी के उपचुनाव में भी इसे साबित भी कर चुके हैं। हम पीडीए के साथ मिलकर भाजपा को उसकी वीआईपी सीटों पर भी उतारेंगे। अखिलेश ने कहा है हम चाहते हैं कि भाजपा को हराने के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश के समाजवादी पार्टी संगठन के विधानसभा चुनाव को लेकर भी बात की गई। उन्होंने हमें कुछ सीटों के नाम और प्रत्याशी भी साझा कर दिए हैं। अब देखना होगा नवरात्रि में जिन 1 दर्जन सीटों पर प्रत्याशी उतारने की बात चल रही है, उनमें कन्नौज भी शामिल होगा या नहीं। यहां से अखिलेश यादव के मैदान में उतरने की पूरी संभावना भी जताई जा रही है। इसके अलावा सपा का गढ़ माने जाने वाली मैनपुरी, फिरोजाबाद, आजमगढ़ व बदायूं सीट पर भी प्रत्याशी घोषित होंगे। इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।